साथ ही एक बार माला डालते जाएं और साइड होते जाएं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सबको माला डालने का मौका मिलेगा, स्वागत करने का मौका मिलेगा। निकालते रहिए, चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनजीत जी, राजकुमार जी, आप भी कर दीजिए, हाथ लगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हो गया से बुलाओ ना। साथियों, जिस साथी को प्रधान जी का, हुक्मचंद जी का स्वागत करना है और जो साथी भी अपने विचार रखना चाहे बेहिचक होकर यहाँ पर मैडम को बता दे, अपने विचार रख सकता है। साथियों, ये प्रोग्राम जो है हमारा आपस का है और हम सब मजदूर वर्ग से जुड़े हुए हैं और मजदूर भाइयों के लिए संघर्ष करते हैं। ये किसी नेता का प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे परिवार का प्रोग्राम है। जिस भाई को कोई आपत्ति है, समस्या है, वो निसंकोच होकर प्रोग्राम। मैं मुकेश डागर हूँ और AICC का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। कांग्रेस मुख्यालय में 44 नंबर कमरा मेरा है। साथियों, मैं भी अपने मजदूर भाइयों के संघर्ष करते करते यहाँ तक आ गया। मैं वैसे गुड़गांव हरियाणा से हूँ और मैं शुरू में ऑटो रिक्शा की यूनियन मैंने डेवलप की थी। आज टैक्सी यूनियन भी है और फेडरेशन बना दी और इंटेक का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। साथियों, मजदूर भाई वो ताकत है, वो क्रांति है, जब किसी के साथ लगती है तो उसको शिखर तक पहुंचा देती है। लेकिन अगर किसी के विरोध में भी खड़ी होती है तो उस शिखर से उसको मिट्टी में मिला देती है। अपनी ताकत को हमें पहचानना पड़ेगा। साथियों, मैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की यूनियन चला रहा था। प्रधान जी से प्रभावित हुआ। प्रधान जी ने कहा कि भाई आप दिल्ली आना है और भाई ऐसे ऐसे हमारा होली मिलन समारोह है। तो मैं प्रधान जी को एक आश्वासन देता हूँ, हमारा मजदूर भाई ESI PF के लिए बिल्कुल दिक्कत ना माने। जो आपके यूनियन से प्रधान जी जुड़ा हुआ है उसका ESI और PF का काम पहली प्रायोरिटी में कराऊंगा। इस चीज का मैं आपको वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, क्योंकि ESI का मैं लीगल एडवाइजर हूँ। ESI की जो फेडरेशन है उनका मैं संचालक भी हूँ साथियों। तो साथियों, और भी कोई बात है, कुछ है जैसी समस्या है, प्रधान जी बताएंगे। वैसे तो प्रधान जी अपने में बहुत सक्षम है, उन्होंने संघर्ष किया है। साथियों, जमाना बदल रहा है। जमाना आज के टाइम में सोशल मीडिया पे और अखबार के अंदर, पेपर के अंदर हमें मजबूत होना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो है, मेरा दोस्त है, उसको भी मैंने आज बुलाया था, लेकिन वो नहीं आ पाया। मैं उसे प्रधान जी से मिलवाऊंगा, आपसे मिलवाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आपका लीगल का काम होगा बिना किसी फीस के, वो लड़ेगा। उसने मेरे को आश्वासन दिया है। साथियों, मिलके रहो, संकित रहो। जहां तक ठेकेदारी की बात है, उनका भी इलाज किया जाएगा। जो हमारे साथियों को दिक्कत दे रहे हैं, उन ठेकेदार को भी मैं बताना चाहता हूं कि अब समय बदल गया है। मजदूर जो है जाग चुका है। हमारे पास भी बहुत विकल्प है। साथियों, ज्यादा बात ना करके, क्योंकि आज होली का त्यौहार है, होली मिलन समारोह है। आज हम समारोह के अंदर ये चीज लेके जाएंगे कि कुछ अगर बीच ये गलतियां हुई हैं तो उनको भूल के अपनी यूनियन को, प्रधान जी को कैसे मजबूत करें, ये हमें सोचना है। प्रधान जी मजबूत होंगे तो हम सब मजबूत होंगे। अंत में मैं अपनी वारी को विराम देता हूं और प्रधान जी को माइक देता हूं। प्रधान जी हमें शब्द कहें, हमारा मार्गदर्शन करें। जय हिंद, जय साथियों। आज जो ये आरामबाग के अंदर ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन की तरफ से ये होली मिलन का ये आयोजन किया गया है, इसमें उपस्थित सभी आए हुए यूनियन के पदाधिकारियों हैं, सरदार मनजीत सिंह जी यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, राजकुमार जी यूनियन के सेक्रेटरी हैं जो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से हैं, श्री आजाद सिंह युवा साथी, लड़ाकू साथी, मजबूत साथी, वो आजाद सिंह जी हमारे बीच में हैं। और हमारे बीच में हमारी यूनियन की सलाहकार नीता भोला जी बैठी हुए हैं, उनके साथ उनके बेटे वकील जी हैं। और हमारे बीच में गुड़गांव से मुकेश डागर जी मंच पर उपस्थित हैं, सुरेश जी उपस्थित हैं, सोनीपत से मास्टर जी, राजेश कुमार जी मास्टर जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। और मैं एक बीच में भूल गया, अशोक ठाकुर जी होंगे, वो हमारे बीच में आए। अशोक ठाकुर जी
हमारे बीच में यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी अभी स्वागत बीच में रह चुका है, वो कहीं बीच में आए। ये आरामबाग के यूनियन कार्यकर्ता है, सारा इनका सहयोग है। संघर्षकारी नेता है अशोक कुमार जी, अशोक ठाकुर जी। तो अभी मैं बीच में बात चल रही थी, हमारे जो बीच में जो साथी आए हुए यूनियन के वीर सिंह जी साथी जी, जो पूरे जमुना पार को देखते हैं, यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, पूरे लड़ाकू साथी हैं। और कोई भाई साथी रह जाए, नाम ना ले पाऊं, उसके लिए मैं सॉरी करता हूं, क्योंकि ये साथी हमारे दिल्ली से चारों तरफ से आए हुए हैं। शनिवार का दिन है, इसलिए थोड़ी जनसंख्या कम है। अगर वर्किंग डे होता तो लोग ज्यादा आते। तो साथियों, ये यूनियन की तरफ से जो होली का जो आयोजन किया गया है, ये आयोजन आरामबाग चौक पे किया गया था। लेकिन ये सरकार, बीजेपी की सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, इस सरकार ने हमारा प्रोग्राम वहां से यहां बदलवा दिया, क्योंकि सेंटर में इनकी गवर्नमेंट सरकार है। अगर हमारी सरकार होती और आएगी कांग्रेस, जब हम इनको बतला देंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे ये चेंज कराते हैं, हम इनको बताएंगे ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू कर्मचारी यूनियन क्या है। और ये मोटा इन्होंने बिठाया हुआ है यहाँ, उसको पुलिस तैनात कर रखी है, जिसने आज हमारा प्रोग्राम यहाँ करने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, आज हमारे बीच में मेन जो यूनियन की लड़ाई है, भारत सरकार के द्वारा जो मासिक तयशुदा वेतन होता है, उसका भी भुगतान नहीं किया जाता है। कर्मचारियों से 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, साप्ताहिक को रेस्ट नहीं दिया जाता है, और मासिक वेतन के नाम पर 8-10 हजार रुपए दिए जाते हैं। और कागजों के अंदर पूरे साइन करा लिए जाते हैं बैक डेट से। प्रत्येक जेई, एई, एक्शन, उसका ठेकेदार 5-10 हजार रुपए प्रति माह लेते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, इस बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं, तुम ठेकेदारी प्रथा का विरोध करते थे, तुम तो ठेकेदारी प्रथा दिल्ली और भारतवर्ष के अंदर लेके आए हो। आज के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट हो, तो हर जगह ठेकेदारी प्रथा चली हुई है। और इस सरकार का, बीजेपी सरकार का पूरा उन ठेकेदारों को सहयोग है, क्योंकि अपने रिश्तेदार हैं, इनके भाई भतीजे हैं, इन लोगों ने उनको पलटने के लिए ठेकेदारी प्रथा में हिस्सा दे रखा है। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, मैं जितनी भी तमाम 12-14 यूनियन जो मेरे नेतृत्व में चल रहे हैं, तमाम मेरे मजदूर साथी हैं, मैं उन लोगों को इस सरकार से बिल्कुल डरने नहीं दूंगा। चाहे रोड की लड़ाई हो, चाहे कानून की लड़ाई हो, आज हमारी यूनियन जितने भी ठेकेदार के वर्कर हैं, उनके लिए कोर्ट के अंदर केस डालती है। मुझे हमारे बीच में यूनियन बैठी हुई है और हमारे साथी हैं जिनका बड़ा सहयोग मिलता है, उन लोगों हम केस डालते हैं। और केस में डालने की प्रक्रिया उनको नौकरी से न निकाला जाए। 10 जनवरी 10/12/2022 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हैं, किसी भी ठेकेदार का कर्मचारी नौकरी के बाहर नहीं किया जा सकता। डिपार्टमेंट को अधिकार है, वो एजेंसी या ठेकेदार चेंज कर सकता है, लेकिन हमारा जो पुराना साथी है, उसकी नौकरी समाप्त नहीं की जा सकती। अगर कहीं किसी साथी की नौकरी समाप्त की जाती है, वो यूनियन से संपर्क करें और यूनियन उसके झंडा लेके लिए उस अधिकारी के हर काम उसके विरुद्ध करने के लिए तैयार रहेगी। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर हैं, ठेकेदार के वर्कर हैं। अभी मैंने लेडी हार्डिंग के अंदर, ये आपके नजदीक हॉस्पिटल है, सिविल के इलेक्ट्रिक के अंदर एक आदमी को 1-1 महीने की तनख्वाह का भी बोनस का भुगतान कराया गया है, और कई साइडों में भुगतान कराया गया है। तो मैं और लोगों से जो साथी हैं, उनसे कहूंगा यूनियन से संपर्क करें और उन लोगों को बोनस दिलवाएंगे, उन लोगों काम से हटने नहीं देंगे, उन लोगों की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, वो जो यूनियन है, जिस यूनियन ने भारत के इतिहास के अंदर, सीपीडब्ल्यू के इतिहास के अंदर 8,982 पोस्ट सेक्शन कराई और इतने लोगों को पक्का कराया गया, ये सीपीडब्ल्यू के इतिहास की जीत है कि इस यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट से वो केस हमने लड़ा और हमने वो लड़ाई जीती, और आज सीपीडब्ल्यू के 10,000 आदमी जो है वो इस यूनियन की देन से पक्का हुआ है। हमारे पक्के साथी हैं, उनका ओवर टाइम का मामला हाई कोर्ट के अंदर है।
आर्बिट्रेशन का मामला हाई कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका है, लेकिन ये निकम्मी सरकार, ये जो हमारा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है, भ्रष्ट अधिकारी मंत्री है, इस निकम्मी सरकार का मंत्री है, बीजेपी सरकार का मंत्री है, उसने हमारी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ये वही यूनियन है, आए दिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब, सिख वर्मा लेबर मिनिस्टर, गृह मंत्री, आए दिन हमने इनके पुतले जलाए हैं। अगर ये लोग बाद नहीं आएंगे तो इस जो भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का गृह मंत्री है, श्रम मंत्री है, हमने दोबारा वही काम दोबारा शुरू कर दिया है और इन लोगों के फिर पुतले जलाएंगे। जगमोहन शहरी विकास मंत्री था, हमने तीन महीने लगातार निर्माण वन पर घेराव किया और घेराव करने के बाद में हमने उसका निर्माण पर पुतला दहन किया। उस पुतले दहन की न्यूज बीबीसी लंदन ने न्यूज दी। विज्ञान भवन से लेकर उद्योग भवन तक पूरा रोड हमारे साथियों ने जाम कर दिया था, पूरा रोड। इतनी संख्या में मजदूरों का पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। तो मैं अब भी सभी लोगों से अभी फिर दोबारा आप लोगों से वही करूंगा, जो पुरानी लड़ाई जो हमने बीच में कमजोर कर दी थी, उस लड़ाई को हमने दोबारा करना है। और खासकर मैं ठेकेदार के जो वर्कर हैं उनको आश्वासन देता हूं, आपकी नौकरी बिल्कुल नहीं हटने दूंगा, आपको पक्का कराऊंगा। और समान काम समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उस डिसीजन के अंदर दो आदमी एक छत के नीचे दो आदमी काम करते हैं, उसके अंदर कानून के अंदर दोनों को बराबर का हक और तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी के अंदर ऐसा नहीं है। पक्के आदमी को जो है पर डे का 1800 2000 मिलता है और उसी काम को मजदूर ठेकेदार का काम करता है, उसको 10,000 रुपए प्रति माह मिलता है, यानी कि उसको 70, 60, 70 हजार रुपया कम। तो कैसे मजदूर अपना गुजारा करेगा? ये बीजेपी के लोग हैं, ये लोग सरमाए हुए पार्टी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारा मजदूर 10,000 रुपए में काम करता है, लेकिन तुम आलीशान होटलों में बैठकर एक समय का खाना 10,000 रुपए में खाते हो। मैं पूछना चाहता हूं, ये 10,000 का आता है, तुम हमारे मजदूरों का शोषण कर रहे हो और इन मजदूरों जो खून है उस खून से तुम खाना खाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। अगर कोई सरकार का चमचा, सरकार की कोई एजेंसी अगर कोई सुनती हो तो कोई भी कानूनी कार्य मेरे लिए करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं कोई डरने वाला इंसान नहीं हूं इस सरकार से। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, अगर मजदूरों की समस्या जल्द हल नहीं किया गया 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मैं अपने साझा लेकर सड़क पर उतरूंगा। और जैसे राहुल गांधी जी पूरे भारत पर जोड़ों की यात्रा की थी, हम भी इसी तरह ही मजदूर जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे और पूरे भारत के मजदूरों को एक करेंगे। क्योंकि ये समय आ चुका है, ये निकम्मी सरकार है, इस निकम्मी सरकार को उजाड़ना है, फेंकना है और सब जगह पूरे भारतवर्ष से समाप्त करना है इस सरकार को। क्योंकि ये मजदूर विरोधी सरकार है, मजदूर का शोषण करने में लगी हुई है। तो साथियों, बहुत कुछ कहना है लेकिन समय